नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 मई 2020 और आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वारा योजना प्रारंभ की है। तो इसका सही विकल्प है सी, मध्य प्रदेश राज्य ने इस योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। इस योजना के अंतर्गत घर बैठे लोगों को FIR दी जा सकती है। इस तरह की FIR करवाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के 100 नंबर पर डायल करना होगा। वहीं मध्य प्रदेश पहला राज्य तो बना ही है, साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसी सुविधाओं के लिए 112 नंबर डायल करने की भी सुविधा प्रारंभ की है कि यदि किसी व्यक्ति को चिकित्सा से संबंधित कोई समस्या है 112 पर डायल करें, एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी। कहीं पर कोई फायर से संबंधित, आग से संबंधित कोई समस्या आती है तो 112 पर डायल करेगा तो अग्निशमन जैसी सुविधाएं भी उससे उपलब्ध हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो विकल्प बी सही है कि विद्यावती, जो बी विद्यावती, ये वरिष्ठ IAS हैं, इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया है। वहीं इन्हीं के साथ मनोज आहूजा, इसका जो विकल्प आपके ए जो आप देख रहे हैं कि मनोज आहूजा जो हैं, इन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा वसुधा मिश्रा जो हैं, इनको हाल ही में अपने केंद्र सरकार के द्वारा वसुधा मिश्रा को जो है UPSC का नया चेयरमैन बनाया है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका नया चेयरमैन जो है वो वसुधा मिश्रा को बनाया गया है। तो इस तरह से इन तीनों विकल्पों से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक बी विद्यावती, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन आपके मनोज आहूजा और UPSC का नया चेयरमैन वसुधा मिश्रा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे। तो इसका विकल्प सी सही है कि 5वां इनका क्रम रहा है और ये 5वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। हाल ही में ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि फ़खरुद्दीन अली अहमद को 13 मई को राष्ट्रपति भवन में जयंती मनाई गई और इनके संदर्भ में जो कार्यक्रम था उसका आयोजन का जो शुभारंभ है वो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक भारत के 5वें क्रम के राष्ट्रपति रहे और इन्हीं के समय में भारत का एक बड़ा आपातकाल भी लगा। ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनसे पूर्व मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। 11 फरवरी 1977 को नमाज अदा करते वक्त ये गिर गए थे और माना जाता है कि इनको दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए ये गिरकर इनका बैलेंस खराब हुआ और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनसे पूर्व इस पद पर आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे और भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत 74वें स्थान पर रहा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। और ये जो ट्रांजिशन इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया और भारत 74वें पायदान पर रहा। इस जो आपके सूची है, इस सूची में स्वीडन पहले नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर रहा? पहले पर। क्रम से स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रहे। इस सूचकांक में विश्व के 115 देशों को सम्मिलित किया गया। विश्व के कितने देशों को सम्मिलित किया गया? 115 देशों को सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 जारी किया है। तो ये असेसमेंट जारी किया है FAO ने जारी किया है। अब FAO की बारी आई तो FAO का पूरा नाम है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इसे जारी किया गया और ये जो संगठन है, इस संगठन ने 2015 से 2020 तक का वन क्षेत्र का अध्ययन किया और ये भी बताया कि 2015 से 2020 के मध्य डिफॉरेस्टेशन में क्या देखी गई है? गिरावट। कि वनों की कटाई जो है उसमें गिरावट देखी गई है, वन क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई है और विगत 30 सालों में इसके द्वारा बताया गया है कि 178 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र में कमी देखी गई है। वहीं विश्व में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। इसके बाद बोरियल वन मिलते हैं, इसके बाद समशीतोष्ण मिलते हैं, इसके बाद उपोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। तो दुनिया में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। विश्व के 54% वन रूस, ब्राज़ील, कनाडा और USA और चीन जैसे 5 प्रमुख देशों में अधिक मिलते हैं। वहीं मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन अब 2021 में होगा।
इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प सभी ने सही आंसर दिया कि भारत इसकी क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। इसका सही आंसर सोनिया मीना, रघुवीर सिंह, पूजा खर्रा, इसके अलावा निष्ठा गढ़वाल, जेठाराम सडवाला, अभिषेक पूनिया, अभिमन्यु पूनिया, इन सब ने इसका आंसर सही दिया, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस टूर्नामेंट का आयोजन तो आपके भारत करेगा और इसका आयोजन 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च तक किया जाएगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के अलावा कोरोना को देखते हुए फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का भी निष्कासन कर दिया गया था और इसका आयोजन अब 2021 में पनामा और कोस्टा रिका में किया जाएगा, जो कि मध्य अमेरिका के प्रमुख देश हैं। तो इस अंडर 17 का तो हुआ ही है, साथ में अंडर 21 का भी हुआ है, अंडर 20 का भी हुआ है, तो उसका आयोजन जो है पनामा और कोस्टा रिका में किया जाएगा। वहीं आज का जो प्रश्न है वह है आपके कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो ओडिशा राज्य में नहीं है। भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, देवरीगढ़ नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरी बात यह है कि इसका जो PDF जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम से जाकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और सभी लोगों को हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से, जिन लोगों को नहीं पता है उसे सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर मैं समय समय पर सूचना डालता रहता हूँ। कल जो है मैं आपके रीट 2015 में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका विश्लेषण जो है मेरे अगले वीडियो में आपको संस्करण में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।